किसका रिक्शा खड़ा है? कोई है? हेलो, किसका रिक्शा है ये? क्या यार, मैं कहाँ गांव में आके फंस गई। कोई रिक्शा भी पलट नहीं रहा है, मैं कैसे गाड़ी निकालूं? पापा को कितनी बार मना किया कि मुझे गांव मत भेजा करो, लेकिन नहीं, जाओ तुम। मैं कैसे जाऊं यहाँ से? कोई है? शिट यार, ये किसका रिक्शा है? भाई मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अरे लड़की रिक्शे में भी हिला रही है, इसी तो मैं अभी बताता हूँ। ना कोई दिख भी नहीं रहा है। शिट यार। ओ मैडम, मेरे रिक्शे पे लात क्यों मार रही हो? अच्छा, तो ये रिक्शा तेरा है? अकल वकल नहीं है क्या तुझे? रिक्शा कहाँ खड़े करते हैं और कैसे खड़ा करते हैं? हाँ, और लात ना मारूं तो क्या करूं? बीच रास्ते पे रिक्शा खड़ा कर रखा है, मैं अपनी गाड़ी कैसे निकालूं? अरे मैडम बताना तो चाहिए, इधर मैं पीछे काम कर रहा था, जब तक मैं आता तब तक रिक्शे पे तुम लात मार रही हो। अब इधर पूरा की तक कीचड़ कर दी हो, इस पे कौन साफ करेगा इसको? अबे ओए, दो कौड़ी के देसी गवार, तेरी औकात कैसे हो रही है मेरे से इस तरीके से बात करने की? मेरी गाड़ी देख रहा है? तेरे रिक्शे पे ठोक दूंगी, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया तेरा रिक्शा। और हाँ, अपनी एक टोन और आवाज नीचे करके बात करना, समझ में आया? अरे वो मैडम, ज्यादा मुझसे अकड़ के बात ना करो, ठीक है ना? मेरी गाड़ी में मिट्टी लगाई है ना, चलो इसको साफ करो। अच्छा, मैं मिट्टी साफ करूं? बेटा, शायद तू मुझे जानता नहीं है मैं हूँ कौन। अगर जान जाएगा ना, तेरी औकात नहीं होगी मिट्टी विट्टी साफ करने की, बोलने की। और साले, ये तेरे दो कौड़ी के रिक्शे को मिट्टी साफ करूंगी मैं? मैडम 2 करोड़ का रिक्शा नहीं, पूरे 5 लाख का रिक्शा है, समझ में आया ना? और चुपचाप ये मिट्टी लगाए ना, चुपचाप साफ करो, चलो। मेरी गाड़ी से महंगा रिक्शा है क्या? अरे तुम्हारे गाड़ी से ना लाख गुना बेहतर है मेरा, ठीक है ना? वो दिख रहा है तेरा कितना अच्छा रिक्शा बेहतर है। अब सुनो, दिमाग खराब मत कर, मैं नहीं करने वाली मिट्टी। दिमाग खराब ना करो। फोन लेना ना, फोन वापस कर। चलो पहले रिक्शा साफ करो। मैं तमीज से कह रही हूँ, मेरा फोन वापस कर रिक्शा दे। फोन अगर चाहिए ना, वो सैमसंग का, पहले रिक्शा साफ करो तभी फोन देंगे। चलो नहीं, साफ मुझे करो। मेरा फोन तो मैं नहीं साफ कर रही रिक्शा। चलो साफ करो, पटक के तोड़ दूंगा अभी। मेरा फोन दे दो, तुम बदतमीजी मत करो। पहले रिक्शा साफ करो, चलो। जो लात मारी उसको साफ करो। बेटा बहुत गलत कर रहा है तू, हाँ, जानता नहीं ठीक है। किसके साथ क्या कर रहा है। होगी तुम अपने लिए बहुत कुछ, हमारे लिए कुछ भी नहीं। चलो पहले साफ करो। दे अब मेरा फोन। ये हुई ना बात, ये लो पकड़ो। सही कहा। अरे जाके किसी से पूछ लेना तुझे किसके तो यहाँ काम बहुत करता हूँ मैं। अच्छी तरह से देख लूंगी, देख लेना। अरे ठीक है, मेरा भी नाम रामू है, ठीक है ना? रामू? पता कर लेना। अच्छे से बताऊंगी तुझे मैं। बढ़िया ही। अरे होगी तुम अपने यहाँ की रिक्शा साफ मार करवाना खान। मुझसे। अरे होगी अपने यहाँ की 30 मार खान। मैं भी रामू हूँ, जाके पता कर लेना किसके वहाँ मैं काम करता हूँ। अरे प्यार से बोलती, वैसे भी मैं रिक्शा हटा लेता। नहीं, लात मारना था, करवा दिया ना रिक्शा साफ। चलो भैया अब हम भी चलते हैं, हो गया टाइम अपना भी। ये देख रहे हो, तुम्हारा मन तो लगता नहीं काम करने में। पूरे 50 लाख का नुकसान हो गया है इस साल। अरे तो भैया मेरी वजह से थोड़ी ना हुआ, कहीं ना कहीं हम ही लोग से कुछ ना कुछ गलती हुई कि दोनों भाई से, तब तो जाके 50 लाख का लॉस हुआ ना। 50 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता भैया। मालिक नमस्ते। नमस्ते। अरे रामू बैठो। बैठो। तो मालिक मैं ये कह रहा था कि मेरी तनख्वाह आप दे दीजिए, आज 5 तारीख हो गई। अच्छा हाँ, समेत इसको पैसे दे दो। पर रामू एक बात बताओ, हाँ मालिक। इस साल जानते हो कितना लॉस हुआ है मेरा? सिर्फ 50 लाख रुपए का लॉस हुआ है मेरा। भैया, अरे हाँ छोटी। मेरा रूम साफ करवा दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी करवाते हैं। हाँ तुम कुछ कह रहे थे? मालिक ये कौन है? अरे ये मेरी छोटी ली बहन है, लंदन से आई है। अच्छा, तो मालिक मैं ये कह रहा था ना कि लेबर लोग इस साल अच्छे से काम नहीं किए ना, तो शायद इस बार फसल अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए शायद लॉस हुआ है आपका। अरे लेबर लोग काम नहीं कर रहे थे तो तुम्हारा काम क्या है? तुमको उनको देखना चाहिए ना। अरे तुमको हमने काहे ले रखा है कि तुम भाई लेबर से जो काम नहीं हो पा रहा तुम उनसे साथ करवाओ, उनको कोई दिक्कत आ रही वो बताओ, और तुम टाइम टाइम पैसा मांगने आ जा रहे हो। अरे तुम्हारे लिए 50 लाख रुपए कुछ नहीं होगा। हम दोनों भाई पूछो, हम लोग कितनी मेहनत कर करके पैसा कमाते, और तुमको कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। ये पकड़ो अपनी सैलरी। मालिक ये ना कि इस बार लेबर लगाए थे और वो लोग पैसे लेके भाग गए, 3 ही 4 दिन काम किए। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है रामू, वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। कैसे काम करवाना कैसे काम नहीं करवाना तुम समझो। मुझे पता है तुम बहुत ईमानदार हो, बहुत मेहनती आदमी हो, पर एक बात बताओ, मेरा लॉस होगा मैं किससे बोलूँगा? ठीक मालिक, अगली बार शिकायत नहीं मिलेगी आप। चलो ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है मालिक। हाँ सुनो, काम अब थोड़ा अच्छे से करना। ठीक है मालिक। हाँ छोटी, तुम बताओ क्या कह रही थी? कौन था ये भैया? अरे ये रामू है, हमारे यहाँ जो श्यामू जी काम करते थे उन्हीं का लड़का है। अब बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती है।
और अभी हमारे यहाँ काम करता है, फिर शाम को रिक्शा चलाता है। तो ये हमारा ही नौकर है? हाँ। क्यों, क्या हो गया? नहीं, कुछ हुआ नहीं। अच्छा, तुम किस काम के लिए आए थे ये तो बताओ। मैं भूल गई थी। मैं ये कह रही हूँ मेरा रूम साफ करवाइए अच्छा भैया। अच्छा। अरे रामू, अरे वो छोटी वाली बहन का रूम साफ करवा देना जरा। ठीक है। आता है इसको रूम साफ करना? अरे उसको सब आता है। अच्छा ये बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है गाँव में तुम्हें? नहीं नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं हो रही है। कोई भी दिक्कत हो तो सुमित से बता देना, ठीक है? अब जाओगी? चलो, हाँ, मैं अपने रूम में जाती हूँ। मुझे भी काम करने दो। सुमित, हाँ भैया। थोड़ा रामू के ऊपर ध्यान रखो, काम हम लड़कों से सही से करवा लिया करे, क्योंकि अगर ऐसे ही लॉस होता रहा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ये भी तो सोचो। भैया वो बात तो आपकी ठीक है, और आप खुद देखिए इस बार 50 लाख रुपए का लॉस हुआ है, अगली बार कोई ज़्यादा भी हो सकता है। और वैसे भी आपसे मैं अपने दिल की एक बात कहूँ, मुझे पता तुम क्या कहने वाले हो कि रामू गद्दारी करता है, पैसे रख लेता है अपने पास, है ना? यही शायद बोलने वाले हो ना? भैया आपको तो सब पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ क्या नहीं। और आप खुद सोच के देखिए ना, वो इतने सारे पैसे आपसे लेके जाता है, वो जब जिस काम के लिए कुछ भी बता देगा आपसे, आप उसको पैसे दे देते हो। आखिर वो इतने पैसों का कर क्या रहा है? आपने एक बार जाके देखा है कि वो सच में वो चीज़ में पैसे लगा भी रहा है? चलो ठीक है, तुम्हें इतना लग रहा है, कल मैं खेत जाके खुद पता कर लूंगा, और साथ में तुम भी मेरे चलना बस। ठीक है भैया, बट पता है आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ना यही है, आप किसी के ऊपर भी ना बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। चलो ठीक है, जाके तुम आराम करो, मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। जियो हो बिहार के लाला। अरे साला उखाड़ दे भाई, थोड़ा काम इधर भी हो जाए, थोड़ा काम आगे भी, उसके बाद मगजमारी करेंगे बैठे बैठे। अरे सुमित, मुझे लग रहा है इस बार धान होंगे नहीं। टाइम बाकी है। और रामू, अरे अरे ठाकुर साहब, इधर आओ, इधर आओ। आराम से आइए भैया। आजा भैया रामू, आजा। ठाकुर साहब नमस्ते। अरे बड़े बस, खुश रहो खुश रहो। अरे सब बढ़िया है? अरे ठाकुर साहब दुआ है आपकी। ये बताओ इस बार धान काहे नहीं हो रहे हैं? धान ठाकुर साहब क्या है ना कि वो समरसेबल की पाइप फट गई थी, तो उसकी वजह से सिंचाई नहीं हो पाई, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया धान में। अरे जब समरसेबल की पाइप फट गई थी तो एक बार सुमित को बताते, वो तुमको पैसा देता। वो क्या है ना ठाकुर साहब की उसमें भैया 4 ही लेबर का पैसा दिए थे, उसमें 12 लेबर की जरूरत है। अरे तो ये बात आप जब मेरे को बताएंगे तब तो मुझे पता चलेगा। अब मुझे क्या पता कि वहाँ आप खेती आप कर रहे हो भाई, आप सब कुछ देख रहे हो, आप बताओगे ना तब तो मैं उस हिसाब से आपको चीजें दूंगा। और क्या? अच्छा ये बताओ, ये सब छोड़ो, तुमको कितनी बार मैंने बोला है कि लेबर को बुलवा लिया करो, लेबर से काम करवा लिया करो, ज्यादा तुम काम ना किया करो। हमको पता है तुम रिक्शा भी चलाते हो, यहाँ काम भी करते हो, बहुत मेहनत करते हो तुम। ठाकुर साहब क्या है ना कि अब यहाँ पे पैसा उतना हो नहीं पाता, तो पार्ट टाइम में रिक्शा थोड़ा बहुत चला लेते हैं आपके जब नहीं रहते हैं अरे तो। चलो वो ठीक है, मगर तुम एक काम करो, लेबर को बुला के काम करा लो। हाँ ठीक है? और क्या है ना कि 4 ही लेबर का पैसा दिए थे, अब 12 लेबर की जरूरत है। तो कितने रुपए चाहिए तुमको? एक लेबर का 600 रुपये, तो 12। अरे बस करो, गिनो नहीं, तुमको पता है रामू पढ़े लिखे इतने नहीं रखो। सुमित 2-4 हजार रुपये इसको दे दो। 2-4 हजार रुपए मेरे को लग रहा है भैया ज्यादा पैसा लगेगा। अरे 5-5 हजार रुपये दे दो, बात खत्म करो। और वो कह रहे ठाकुर साहब वो ट्रैक्टर का भी ना टायर एक तो फट गया था, तो थोड़ा दिक्कत हो जा रही है अब। सुमित इसको 10 हजार रुपये दे दो, बात खत्म करो। और सुनो रामू, हाँ। एक एक काम ना समय पे हो जाना चाहिए, वरना अगर मुझे ये पता चला ना तुमने काम में चोरी की है तो याद रखना तुम। अरे नहीं ठाकुर साहब, आप बस पैसे पैसे दीजिए, काम तो यूं हो जाएगा। जाओ पैसे लेके आओ। काम तो यूं हो जाएगा, आप परेशान क्यों रहे? मैंने तुमको कितनी बार बोला रामू, अगर धान नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा तो हमको आके बताओ। तुमको कोई चीज हमको बतानी नहीं है, अपने मनमौजी का काम करना है, लेबर भी नहीं लगवाने हैं। ठीक है ठाकुर साहब, अगली बार से आपको एकदम टाइम पे टाइम बताते रहेंगे हम। ये लीजिए भैया, पूरे गिनती के 10 हजार रुपए। लो पकड़ो। ठीक है। अब ये कह रहे ठाकुर साहब, वो जो बहन जी आई है लंदन से पढ़ के, वो कुछ कह तो नहीं रहे थे हमारे बारे में? नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में काहे कहेंगी, तुमको थोड़ी जानती हैं। हाँ मैं यही कह रहा था। नहीं चलो जानती चलो हमको। ठीक है, तुम अपना काम करो और हाँ। अच्छे से काम हो जाना चाहिए, मजदूर बुला अरे, लेना। बस अब मैं यूं जाऊंगा तुरंत, समरसेबल का पाइप भी ठीक करा दूंगा। कोई दिक्कत हो हाँ। तो सुमित से बताना, ठीक है? ठीक है आप, चलो ठीक है चलते हैं, नमस्ते। ठीक जाओ। काम एकदम टाइम पे हो जाएगा। हाँ हाँ भैया हाँ वैसे एक बात कहूँ आपसे, बताओ। मुझे लगता है ना कि रामू ये पैसे का इस्तेमाल सही जगह नहीं करेगा, ये अपनी जेब भरेगा इससे। अरे नहीं सुमित, तुम इसको जानते नहीं हो, जब तुम छोटे थे ना तब से मैं इसको जानता हूँ, इसके पिताजी को जानता हूँ। ये ना हमारे यहाँ बहुत ईमानदारी से काम करता है,
ये पैसा काहे मारेगा, इसको कोई दिक्कत होती है ना तो हमारे पास खुद ही पैसा लेने चला आता है। और तुम ये सब चीज़ें मत सोचो, उसको ज़रूरत लगेगी ना तुम अपने पास से पैसे दे देना, ठीक है, हमसे ले लेना। अरे वो तो मैं दे ही दूंगा भैया, लेकिन आजकल की दुनिया में ऐसे भरोसा करने वाला है नहीं किसी पे। और जिस हिसाब से आपको इस पे भरोसा है ना, मुझे तो लगता है कहीं आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल ना करें। अरे नहीं उठाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें पता है कितना ईमानदार है, रिक्शा भी चलाता है और यहाँ हमारे मजदूरी भी करता है। ये सब छोड़ो, आओ चलो घर चलो। चलिए भैया। राहिल छपरा हिल बलिया ही लेला। अब चले खेत में सुनो। मैडम सर। हाँ मैडम नमस्ते। हाँ नमस्ते, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे मैडम हाँ बताइए ना आप। उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं मैडम, उस दिन तो गलती हमारी ही थी, बीच सड़क पर रिक्शा मैंने खड़ा किया था। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैडम मैं तो छोटा आदमी हूँ और गलती मेरी ही होती। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो प्लीज़? मना मत करना। मैडम हम छोटे आदमी आपकी कैसे मदद कर सकते हैं तुम ही बताइए। मदद कर सकते हो, तभी तो मैं तुमसे कह रही हूँ। मदद तो ठीक है मैडम, बताइए क्या मदद कर चाहिए। एक्चुअली मुझे ना एक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझसे पैसे हाँ? मांगे हैं और फ़ोन भी चाहिए उसको। तो अब तो तुम जानते हो कि मैं भैया से मांगूंगी तो भैया तो मुझे देंगे नहीं, तो मैंने हाँ। उनकी अलमारी से थोड़े से पैसे और फ़ोन ले लिया है। अरे मैडम ये तो गलत की ना आप। अरे तुम समझो ना, देखो यार जो भैया का है वो मेरा है ना, और अपने ही हाँ, पैसे वो तो लेना आप ही का है कहाँ सब। गलत है। हाँ ये बात तो सही है। तो एक तरह से देखा जाए प्रैक्टिकली मैं तो सही हूँ। हाँ। मैंने तो अपने ही पैसे लिए हैं। नहीं सही बात है। लेकिन यार पता है, अब मुझे लगता है कि मैंने लिए तो लिए हैं, अब वो मेरा फ्रेंड कल आएगा, तो कल तक मैं इसको रखूँ कहाँ? तो प्लीज़ इसे तुम रख लो ना। अरे मैडम तुम अरे मैडम मत करो, ये लो, मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना प्लीज़। मैडम इतने सारे पैसे और इतना महंगा, ये तो मैडम 2 लाख का फ़ोन है। और मैडम ये गलती से कहीं फ़ोन गिर गया या फिर इसमें फिकाक दो नोट इधर उधर हो गई तो फिर तो मेरी तो लंका लग 2 जाएगी लाख का मैडम। फ़ोन है तभी तो मैं तुमको रखने के लिए कह रही हूँ, और यार पैसे भी हैं, समझ जाओ, तुम पर तो कोई शक भी नहीं करेगा, तुम इतने अच्छे इंसान मैडम हो। क्या है ना कि इतना महंगा फ़ोन कभी रखा मुझे नहीं कुछ अपने नहीं पास। पता यार, प्लीज़ ना मेरी इतनी हेल्प तो करो तुम। मैडम जी अगर इसमें से पैसा वैसा गिर गया तो मैं क्या करूँगा मुझे बताइए पता आप। है तुमसे नहीं गिरेगा, तुम बहुत जिम्मेदार इंसान हो, इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए। ठीक है मैडम, फिर आप कब लेगी हमसे? मैं कल शाम तक। कल शाम तक? हाँ। ठीक है मैडम, मैं ना संभाल के फिर रखूँगा हाँ इसको। तुम इसको संभाल के ऐसे रखो, किसी को पता ना पड़े, ठीक है? ठीक है मैडम, लेकिन आप ले लेना मैडम, हाँ, हाँ, वरना ठीक मेरे पे कहीं गिर गया ना तो फिर मैं कहाँ भर पाऊँगा इतना पैसे। तुम परेशान नहीं हो, तुमसे नहीं गिरेगा, मुझे पता है तुम बहुत जिम्मेदार हो। चलो जाओ छुपा दो, कोई देख ठीक ना। है मैडम। अरे यार इतने पैसे। अब पता चलेगा इसको किसने पंगा किससे लिया था। ऐसे ही मेरा नाम आकृति सोनी नहीं है, मुझसे इसने अपने 2 कौड़ी के रिक्शे की मिट्टी साफ करवाई थी ना, इसको तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। अरे यार मालिक भी ना हफ्ते में 2 ही दिन आते हैं, पूरा ऑफिस गंदा कर देते हैं। अब हम ही को पूरा साफ करना है। अरे मालिक आप। अबे मालिक के बच्चे, ये सब छोड़, मुझे ये बता, वो 1 लाख रुपए उसमें एक फोन रखा हुआ था, वो कहाँ है? मालिक कैसी बात कर रहे हैं आप? 1 लाख रुपए और फोन, इतना मैं क्या करूंगा मालिक? देखो रामू, इतने शरीफ मत बनो। तुम्हें पता है ना मेरे कमरे में कोई नहीं जाता है, सिर्फ तुम जाते हो और कोई जाता ही नहीं मेरे कमरे में। तो पैसे और मोबाइल गए तो गए कहाँ? मालिक आप तो जानते हैं हम आपके यहाँ सालों से काम करते हैं। मालिक मैं इतना भरोसा करते हैं आप हम पे, अब मैं ऐसा काम भला कैसे कर सकता हूँ? यही तो गलती हो गई मुझसे। सुमित मुझसे कई बार बोलता था कि वो रामू जो है ना पैसे ले लेता है, कहीं खर्चा कर देता होगा। मैं इसकी बातों का यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमारे यहाँ बरसों से काम करते थे, वो कितने ईमानदार थे और तुम भी तो कितने ईमानदार थे। पर तुम 1 लाख रुपए देख के और मोबाइल देख के तुम्हारी नीयत फिसल गई। भैया ये करीब 2 कौड़ी के कमार लोग हैं, इन लोगों को ना जब तक आप अच्छे से इनकी औकात नहीं दिखाएंगे कबूल थोड़ी ना करेंगे कि इन्होंने ही चोरी करी है। रामू मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पैसे कहाँ हैं, वरना मुझे हाथ उठाना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। मालिक मैं कोई पैसे नहीं जानता, आप मेरा भरोसा करिए, मैं तो सालों से आपके यहाँ काम करता हूँ। सुमित एक काम करो, इसकी तलाशी लो। हाँ भैया यही करना पड़ेगा। मालिक तुम्हारे पास निकल आए ना रामू पैसे, सोच लेना तुम। ये देखिए भैया फोन। मैंने पहले ही कहा था भैया, एक ही मालिक- नौकर है अपने घर में, वो भी चोर जैसा। मालिक इधर आना सुमित। 1 लाख रुपए।
ये फोन और पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मालिक ये तो मैम साहब ने हमको दिया था रखने के लिए, किसी दोस्त को देना था तो इसलिए बोला कि रख के रख 2 दिन के लिए। उसका नाम क्यों लगा रहे हो? कल ही तो वो लंदन से आई है। मालिक मैं भरोसा करिए तो मैम साहब आप सच बताइए ना। क्या मैम सब लगा रखा है? एक थप्पड़ मारूंगी ना सारा दिमाग सही हो जाएगा। भैया मैं क्यों दूंगी इसे पैसे और फोन? और आपके रूम में तो यही जाता है। आप किसी ने देखा मुझे रूम में जाते हुए? मालिक कल रामू सुबह तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। अरे तुम्हारे पिताजी कितने ईमानदार आदमी थे, हमारे यहाँ वर्षों से काम करते थे। और तुम यार ये पैसे और मोबाइल देके तुम्हारे अंदर लालच आ गई। मालिक मैं सच बोल रहा हूँ, मैम साहब ने मुझे पैसे दिए थे, ये 1 लाख रुपए और ये फोन लो, किसी दोस्त का बर्थडे उसको गिफ्ट करना है तो 2 दिन बाद मुझे ले लेंगे। इसको बोल दीजिए मेरा नाम नहीं ले, वरना मेरा हाथ उठाना तो कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। देख रामू, इज्जत से ना सच बोल दे, वरना भी हम दोनों भाई मिलकर इतने को इतना मारेंगे ना। मालिक छोटे मालिक मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का भरोसा है, ये मैम साहब ही ये पैसे दी थी। भैया ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? भैया अगर- ये कैसे, जब कोई चोर अपना चोरी पकड़ी होती तो दूसरे पे ही तो इल्जाम लगाता है। ये समझ रहा है कि मैं कल की आई हुई हूँ। साहब, अबे तेरे पास क्या सबूत है? उसने तुमको दिया है। साहब आपको भरोसा नहीं है ना, घर के बाहर CCTV कैमरा लगा है ना, आप इसमें चेक करिए मैम साहब ही पैसा मुझे दिए हैं। कौन सा कैमरा लगा है? वो तो छत आप पे साहब है ना चेक भैया। करिए पहले। भैया क्या चेक करना है? इसी ने इसकी जेब से पैसे निकले, फोन निकला है। और नहीं नहीं रुक जा, अरे उसको भी तू- एक मौका आप दे देते लोगों को ना। अपनी बहन पे भरोसा नहीं अरे भरोसा है, अगर भरोसा ना होता ना अभी तुमको बताता। और सुनो, अगर इसमें कुछ नहीं देखा रामू ना, तुम बहुत मार खाओगे मुझसे। ठीक है साहब, आप एक बार चेक करो, एक मिनट रुक जा, शांत हो जाओ। देखो इसमें घर के बाहर वाला चेक करिए साहब। याद रखना, मैं तुमको घर से निकाल दूंगा। ठीक है मालिक। देखिए मालिक यही फोन है। ये सब क्या करती? तुम इसको पैसे दे रही हो, उल्टा इसका नाम लगा रही हो। तुम्हें तमीज नहीं है क्या? ये हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है, ईमानदार है, और तुम ऐसा तुमने क्यों किया? मुझे रीजन बताओ, क्यों किया? बताती हूँ। भैया मैं जब आ रही थी शहर से तो इसने अपना रिक्शा खड़ा कर रखा था गाड़ी के सामने, और मैंने हटाने को बोला तो मुझे बहुत बदतमीजी करी थी, और इसने अपने रिक्शे की मिट्टी भी साफ करवाई थी मुझसे। मैंने बोला था कि तुम मुझे जानते नहीं हो, उसने बड़ी बदतमीजी करी थी मेरे साथ, तो उसी का पास बदला लेने के लिए मैंने इसके साथ बस एक बदतमीजी करी थोड़ी सी। अरे तो इसमें इतनी बड़ी बात हो गई क्या? तुम उसको तो आज यहाँ से मेरे पुलिस के हवाले करता, उसको मारता मैं अलग से, पूरे गांव में बदनामी उसकी अलग से होती। तुम्हें जरा सी तमीज नहीं है क्या? किसके साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तुम्हारी गलती हुई होगी, लंदन से आई हो ना, गांव के बारे में जानती नहीं हो, लोग कैसे कैसे नहीं है, ये सब गलती जानते हो ना। तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है ये, जो लंदन में तुम्हें पढ़ने के लिए भेज दिया ना, सारी गलती मेरी है। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं लोगों से। और समझ गई भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ तो नहीं करूंगा मैं आज के बाद। सुमित, गाड़ी उसको पैसे अगर मिल गए ना, मैं तुमको भी बताऊंगा। इसका सारी चीजें बंद करो। नहीं भैया ऐसे थोड़ी ना करेंगे आप, ऐसे मेरा सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा। शांत रहो, कमरे में जाओ। भैया मैं कुछ बोल रहा हूं ना, यहाँ से जाओ। छोड़िए ना मालिक, जाने मूड और ना खराब करो, जाओ जाओ यहाँ से। मालिक उस दिन की बात मैं बता दूं, मैम साहब बाहर से आई कोई थी। बात नहीं रामू, मुझे पता है मेरी बहन कैसी है, सारी गलती उसी की है। मैंने सब कैमरे में देख लिया है। और वैसे भी ना लंदन में पढ़ी रही है, तो इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। बड़ों से छोटों से बात कैसे करते हैं, इसको ना सब गवार ही लगते हैं। तो मुझे माफ़ कर देना। अरे साहब आप क्यों माफी मांग रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। तो मेरे मुझे भी माफ कर दीजिएगा। मैं भी आपको ना हमेशा से गलत समझता आया था। मुझे लगा था आप गरीब और बात बात पैसे मांगते हो, तो क्या पता आप अपनी जेब में पैसे रख रहे हो। कोई बात नहीं साहब, वैसे भी मालिक मैं आपके यहाँ सालों से काम करता हूँ, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता हूँ आपके यहाँ। अरे वो मुझे पता है। सुमित, ये पैसे इसको दे दो। हाँ, वही मैं आपसे कहने जा रहा था। अरे ये अरे क्यों साहब? ये आपकी रखो, ईमानदारी का है। ईमानदारी का नतीजा है। तुम्हारे पैसे पकड़ो और आराम से काम करना। कोई भी दिक्कत हो ना मुझे बताना। ठीक है मालिक, चलता हूँ। राम राम। देख रहे हो आकृति की नतीजा, उसके सामने हम लोग की बेइज्जती हो गई। वो बेचारा गरीब कुछ बोल नहीं पाया, इसकी जगह कोई और होता ना, तो सोचो क्या होता हम लोग के साथ आज। सही कह रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, बहन तो अपनी है। बहन अपनी है ना, यही लिए तो। और तुम ही सर पे चढ़ा भी रखी हो उसको। ये प्रॉपर्टी जाके देख लेना, ठीक है? वहां पर यहाँ से लो। मैं कह रहा था अच्छा खासा सीन हो रहा था। बहुत ठीक है। पानी दे तू यार। अबे आओ बे, ओए ओए आओ, वहां बैठो नहीं, आओ सृष्टि, आओ सृष्टि, ए, कोई दिक्कत नहीं है, उधर ही रीटेक हो रहा है। इधर हम लोग इधर खड़े हैं, करे रहो रीटेक, उधर ही मारे रहो।
बढ़िया 2-3 बार ऐसे ही। रुक यार आसान है। खुद ही हंस रहे हो भैया। कैमरा देख किधर है? भाई ये आईपीएल वाला कैमरा लड़कियां जो होती थी। हाँ तो अब राउंड 12 में चप्पलों निकाल देंगे। इतना बढ़िया ईमानदारी का नतीजा है तुम्हारे। पैसे पकड़ो और आराम से काम करना, कोई भी दिक्कत हो ना मुझे बताना। ठीक है मालिक, भैया, धन्यवाद आपका। मैं तो कहता हूँ क्यों ना इनको फोन भी दे दिया जाए। नहीं फोन, हाँ वो वाला फोन मत दो। भोसड़ी के 1.5 लाख रुपए का फोन भोसड़ी।